वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल लिंक लिस्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा था कि सिंगल लिंक लिस्ट होती क्या है। आपको मैं उसका ओवरव्यू देता हूं कि सिंगल लिस्ट में हमने क्या किया था। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग तब भी नहीं होती तो आप प्लीज़ आप लास्ट लेक्चर को लाजमी देखें ताकि आपको डबल लिंक लिस्ट की समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर क्या था, एक आपके पास नोड थी, नोड के अंदर दो पोर्शन थे, दो चीज़ें थी। एक था हमारे पास डेटा के नेम से, डेटा के अंदर कोई वैल्यू डेटा होता था और उसका एड्रेस पड़ा होता था इसके अंदर नेक्स्ट, ये नाम पे नेक्स्ट होता था साथ। नेक्स्ट क्या होता था, ये नेक्स्ट नोड सपोज यहाँ 20 पड़ा हुआ है तो 20 का एड्रेस पड़ा होता था इसके अंदर, मीन कि ये 20 का एड्रेस इसके अंदर पड़ा होता था। ये सिंगल लिंक लिस्ट थी। आज हम करने जा रहे हैं डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद आगे हम इसके सैंपल कोड्स भी देखेंगे और इसके अंदर इंसर्शन को पढ़ेंगे कि इसके अंदर कोई भी नोड हम इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड हैं इंसर्ट करने के। तो जावा कोड इस्तेमाल करेंगे। जावा और सी प्लस प्लस का कोड इतना डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। डबल लिंक लिस्ट क्या है? डबल लिंक लिस्ट कंटेन्स एन एक्स्ट्रा पॉइंटर टिपिकली कॉल्ड द प्रीवियस पॉइंटर। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंटर होगा जो कि एज अ प्रीवियस यूज हो रहा होगा। जो सिंगल लिंक लिस्ट थी उसके अंदर एक ही पॉइंटर था, वो नेक्स्ट के नेम से था। ठीक है, अब डबल के अंदर दो क्या आ गए हैं, पॉइंटर्स आ गए, एक प्रीवियस के नेम से, एक क्या आ गया नेक्स्ट के नेम से। तो ये एक कंप्लीट नोड है। इसको आप कहोगे क्या है, ये एक नोड है। तो नोड के अंदर क्या होगा, एक डेटा पड़ा होगा, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट, तीन चीजें इसमें पड़ी होंगी। ये दो पॉइंटर हैं। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स का आपको मैं सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पॉइंटर्स क्या होते हैं, किसी भी चीज का एड्रेस कंटेन कर रहे होते हैं। जैसे आपके घर का एक एड्रेस है तो वो एक थर्ड पर्सन है, वो उसका क्या कर रहा है, एक एड्रेस उसके पास है आपका, तो वो पर्सन आपके घर में कोई भी चीज उस एड्रेस पे सेंड कर सकता है और आप उसका ये क्या होगा, एड्रेस होगा, पॉइंट एज अ पॉइंटर यूज हो रहा होगा। अब नीचे डबल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके पास सपोज मैंने 2, 3, 4 या 5 लिखा हुआ है तो इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट नोड होती है इसको आप हेड कहते हो, जो लास्ट होती है इसको टेल कहते हो। जो फर्स्ट होती है ना, फर्स्ट का जो एड्रेस है वो नेक्स्ट पड़ा होता है, मतलब 3 के पास पड़ा हुआ एड्रेस इसका, और 3 का एड्रेस पड़ा हुआ है 2 के पास। इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों ने एक दूसरे का एड्रेस कंटेन किया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, 4 के पास 3 का एड्रेस है और 3 के पास 4 का एड्रेस होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, 5 के पास 4 का एड्रेस होगा और 4 के पास 5 का एड्रेस होगा। और 5 के नेक्स्ट है कोई नोड नहीं है तो वो क्या होगा, उसका जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा। जो 2 है ये हेड है। ये क्या हेड है? हेड से पहले इसका प्रीवियस होना चाहिए ना, इसका भी प्रीवियस, क्योंकि ये पहली नोड है, ये हेड है, इसका प्रीवियस है, लेकिन प्रीवियस के अंदर नल वैल्यू होगी क्योंकि इसका आगे कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसका एक स्ट्रक्चर है। आगे इसको हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कोड की हुई है। मैं लिखा हुआ है 20, ये 20 लिखा हुआ है, सही है, 30 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 49 और नेक्स्ट लिखा हुआ है 70। अब इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। देखें 20 क्या, इसको मैं अपने हेड कह दिया है, जो 70 इसको अपने टेल कह दिया है। 20 का जो हेड है इसके जो प्रीवियस है, ये प्रीवियस है इसका, तो ये क्या है, नल जा रहा है। और इसके नेक्स्ट में ये इसका नेक्स्ट है, ठीक है, इसके नेक्स्ट में एड्रेस किसका पड़ा हुआ है, ये एड्रेस पड़ा हुआ है 30 का, इस 30 का एड्रेस ये पड़ा हुआ है, सही है, 30 का एड्रेस ये पड़ा हुआ है। अब 20 के पास, इसके पास ये पड़ा हुआ है 30 का एड्रेस और 30 के पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो किसका पड़ा हुआ है, इस 20 का एड्रेस पड़ा हुआ है 400। ठीक है, तो ये इस तरह इसका लिंक हुआ आपस में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। आप अगर नेक्स्ट आए, अब 30 के पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है 5100, ये पड़ा हुआ है 49 का, सही है, ये पड़ा हुआ है 49 का और 49 के पास पड़ा हुआ है किसका, 30 का। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है, यहाँ पे ये एड्रेस ये 5100 नहीं आएगा क्योंकि ये एड्रेस हुआ 30 का एड्रेस 49 के पास क्या हुआ है, तो 49 का एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 5 मैं दे तो सपोज 5200, यहाँ भी ये होना चाहिए और यहाँ पे भी 5200 होना चाहिए, क्योंकि ताता हूँ वहाँ क्यों लिखा है। ये एड्रेस किसका है आपके पास, 49 का। 49 का एड्रेस पड़ा हुआ है 30 के पास और 49 के पास पड़ा हुआ है किसका, 30 का एड्रेस। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस नोड पे आते हैं। इस बात को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक करें 70 पे आ गए हैं। 70 के पास एड्रेस पड़ा हुआ है किसका, 49 का, क्योंकि 5200 किसका एड्रेस है, 49 का। देखो 30 के पास भी एड्रेस किसका पड़ा हुआ था, 49 का, 5200। अब समझ आ गई होगी। तो और 70 का एड्रेस पड़ा हुआ है 49 के पास। तो इस तरह ये क्या है, नोड्स आपस में इंटरलिंक्ड है एड्रेस के थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू। जो एड्रेस का नेम ले रहा हूँ मैं, ये क्या होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं। होप्स आपको इसकी समझ आ चुकी होगी।
अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसमें चेक करें, अब हम कोड की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। कोड के अंदर एक नोड को क्रिएट करना है, डबल लिंक लिस्ट की नोड को किस तरह क्रिएट करते हैं। ये जावा कोड लिखा हुआ, एक मैंने क्लास क्रिएट की DLL के नेम से, डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। उसके एक मैंने नोड टाइप हेड ले लिया, नोड टाइप का ले लिया मैंने, हेड लिया, क्योंकि हेड को मैंने पॉइंटर्स टाइप लेना है, ठीक है, इस तरह ड्रेस होंगे, तो हेड लिया नोड टाइप का, और एक क्लास नोड ले ली। इस क्लास नोड के टाइप का मैंने हेड लिया हुआ है, सही है। अब इस हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, 3 चीज़ें आ रही हैं मैंने नोड के अंदर। नोड के अंदर क्या चीज़ होगी, नोड है ना, ये कंप्लीट नोड है। नोड के अंदर डाटा होगा जो यहाँ पे आता होता है, इसके अंदर एक प्रीवियस नोड होगी, प्रीवियस का पोर्शन होगा वो यहाँ आएगा, एक होगा नेक्स्ट का। ये 3 पोर्शन होते हैं एक नोड के अंदर। और इसके आगे एक क्या है, नोड एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वैल्यू को इनिशियलाइज कराने के लिए काम आ रहा होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले नोड के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, डाटा प्रीवियस और नेक्स्ट नल होते हैं, इसको कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तब इसके अंदर वैल्यूज आती हैं, तो ये इसका नोड क्रिएट होती है, इसका ये कोड दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि अब हमें डबल लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन करनी है, तो इंसर्शन करने के कौन कौन से वेज हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे विद कोड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ कोड में देखें क्या है, सबसे पहले हमने एक पुश नेम का एक मेथड बनाया। पुश क्या करता था, किसी वैल्यू को ऐड करता था ऑन द टॉप पे वैल्यू ऐड करने के लिए। ये लिस्ट थी, ये लिंक लिस्ट दी हुई है। इसके अंदर सबसे पहले जो नोड होती है इसको आप हेड कहते होते हो, ठीक है, इसको आप हेड का नेम देते हो, आपको बताइए, सही। अब कोड के अंदर देखें, सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट होगी, न्यू नोड क्रिएट होगी जो कि ये है, न्यू नोड आ गई। अब न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर और प्रीवियस के अंदर, प्रीवियस को हमें न रखना है और नेक्स्ट के अंदर क्या आना चाहिए हमारे पास, जो हमारे पास हेड था, हेड का प्रीवियस के अंदर आना चाहिए। वो किस तरह आएगा, देखें, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, जो न्यू नोड है इसका जो नेक्स्ट है ना उसके अंदर हेड आ गया है, क्योंकि ये हेड है ना आपके पास, ये हेड इसके अंदर, इसके नेक्स्ट के अंदर आ चुका है। उसके बाद इसके प्रीवियस को मैंने कर दिया नल, इसको मैं नल रखा और इसके नेक्स्ट के अंदर क्या आ गया, हेड आ गया। इतना सा हमने कोड ये लिखा, ये 2 लाइनों का मतलब ये है। नेक्स्ट, अगर तो हेड नल नहीं है, मीन कि जो हेड था, ये वाला हेड था ना, ये नल नहीं है, तो क्या करे, हेड डॉट प्रीवियस, हेड डॉट प्रीवियस, हेड के प्रीवियस के अंदर न्यू नोड आ जाए, मीन कि ये हेड था, ये हेड तक नल नहीं था, इसका प्रीवियस ये था, ठीक। अब ये प्रीवियस बन चुका है ना इसका, तो इसके अंदर क्या हो गया, इसका एड्रेस चला गया इसके अंदर, ठीक है। इस कोड का ये मतलब है, सही है। अब ये लिंक्ड हो गई इसके साथ। नेक्स्ट, हेड इज न्यू नोड, अब हेड क्या दे दिया हमने, न्यू नोड को हेड का नेम दे दिया। ये हमारे पास अब क्या है, ये हेड है, और इसके अंदर इसके जो नेक्स्ट है इसके अंदर इसका कोड है, इसका एड्रेस इसके अंदर पड़ा हुआ है और इसका एड्रेस इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ये लिंक्ड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है कि अब गिवन पॉइंट के बाद आपने के नोड इंसर्ट करनी है। सपोज 2 3 5 6 लिखा हुआ है, आपने 3 के बाद एक नोड इंसर्ट करनी है, तो वो नोड किस तरह इंसर्ट करेंगे। तो उसका जो हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि आप सपोज एक नोड आई है, ये नोड है, ये न्यू नोड है। अब न्यू नोड के आपने इंसर्ट करनी है, तो कैसे इंसर्ट होगी, सबसे पहले क्या होगा, इस न्यू नोड के अंदर एक प्रीवियस होगा और नेक्स्ट होगा। जो प्रीवियस इसका होगा वो क्या होगा, इस नोड के अंदर चले जाएगा, ठीक है, इसके नेक्स्ट के अंदर, मीन के इसका प्रीवियस का एड्रेस इसके अंदर चले जाएगा और इसका नेक्स्ट का एड्रेस किसमें चलेगा, इसमें आ जाएगा। यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मीन के दोनों एड्रेस यहाँ से ब्रेक होंगे। और उसके बाद इसका जो हमारे पास प्रीवियस एड्रेस था, सी का जो प्रीवियस एड्रेस होगा वो इसके नेक्स्ट के अंदर आ जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट के अंदर एड्रेस होगा वो किसमें चले जाएगा, इस सी के प्रीवियस के अंदर चला जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होती है, न्यू नोड इंसर्ट होती है। आगे हम इसका कोड देखते हैं। अब यहाँ पे कोड है इसका, इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर तो प्रीवियस नोड के पहले जो नोड है वो नल है, तो क्या कह सके भाई प्रीवियस नोड नल है, तो इस पर आप इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर आप टॉप पे इंसर्ट कर रहे होगे। फिर अगर नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट करते हैं, ये तो आपको पता है किस तरह क्रिएट करते हैं। अब एक बात चीज़ समझने वाली है, ये देखें यहाँ पे C का जो नेक्स्ट प्रीवियस है, इसका एड्रेस, C का एड्रेस किसने पड़ा हुआ है, B के अंदर पड़ा, B के नेक्स्ट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। वो हमें कहाँ चाहिए, अब C का जो एड्रेस है वो B के नेक्स्ट के अंदर पड़ा हुआ है, हमें चाहिए E के नेक्स्ट के अंदर, E के, क्योंकि न्यू नोड है ना E, इसके नेक्स्ट के अंदर चाहिए हमें C का एड्रेस, वो कहाँ पड़ा हुआ है, B के किसके अंदर, नेक्स्ट के अंदर। किस तरह लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे चेक करें, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड जो लेके आए हम ये वाली, इसके नेक्स्ट के अंदर प्रीवियस नोड का नेक्स्ट आया, ये प्रीवियस नोड B थी, इसके नेक्स्ट के अंदर एड्रेस किसका पड़ा हुआ है, C का, वो इसके अंदर आ गया,
ठीक है, इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब हमने इसका एड्रेस तो सी का एड्रेस इसमें आ गया, अब बी का एड्रेस इसके प्रीवियस में लेके आना है, न्यू नोड के प्रीवियस में बी का एड्रेस लेके आना है। तो न्यू नोड डॉट प्रीवियस, प्रीवियस के अंदर क्या है, प्रीवियस नोड आ गई, कंप्लीट नोड आपने इसके अंदर प्रीवियस के अंदर रख ली। तो इस तरह क्या होगा, कंप्लीट या कंप्लीट आपके पास न्यू नोड इंसर्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब एट द एंड हम नोड किस तरह ऐड करते हैं वो दिखाते हैं। अब एट द एंड किस तरह कि अगर सपोज आपके पास एक लिंक लिस्ट दी हुई इस फॉर्म में, ठीक है, तो इसके अंदर आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है। वो किस तरह इंसर्ट करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी गिवन DLL इज दैट वी ऐड एन आइटम 30 के 30 आपने ऐड करना है लास्ट पे, ठीक है, लास्ट पे ऐड करना चाहो तो किस तरह ऐड करोगे, अब उसका देखते हैं। अब ये करें लास्ट पे जो नोड होगी जिससे आपने टॉप पे ऐड किया था, इस तरह लास्ट पे ऐड करते हैं, बस हल्का सा डिफरेंस है। उसके अंदर प्रीवियस नल था, इसके अंदर नेक्स्ट नल है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो क्या पड़ा हुआ है, नल। अब करना क्या है, जो प्रीवियस लास्ट नोड आई, सपोज लास्ट पे वैल्यू ऐड कर रहे हो, अब लास्ट का जो प्रीवियस होगा ना, प्रीवियस के अंदर क्या आ जाएगा, लास्ट वाला डाटा होगा ना, लास्ट वाला डी, इसका डाटा प्रीवियस में चला जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो नल था ना वो ब्रेक हो जाएगा, वो लिंक्ड हो जाएगा इसके साथ। तो इसके बाद जो लास्ट नोड होगी वैसे ही नल रहेगी। इसका मैं कोड दिखा देता हूँ, आप कोड देख लें, आप खुद अंडरस्टैंडिंग करें इसको, मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन अब आपको समझ आ जानी चाहिए। देखें, इसके मैंने सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट की। न्यू नोड क्रिएट करने के बाद जो लास्ट नोड है एक लास्ट नोड है, ठीक है, जो आपके पास ये नोड होती है इसको लास्ट है, इसको लास्ट का नेम दे दिया। अब करेंगे क्या, जो लास्ट नोड होगी, मैं जो न्यू नोड ऐड कर रहे हो लास्ट पे, उसका नेक्स्ट नल होना चाहिए, बताया, क्योंकि नल तब होता है जब वो नोड क्या होगी, लास्ट होगी, वो नल रखेंगे। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे चेक करनी है, अगर तो लिंक लिस्ट आपकी नल है, एम्प्टी है, तो मीन उसमें कोई नोड ही नहीं है, तो उसमें आप वैल्यू किस तरह इंसर्ट करोगे, फिर आप न्यू नोड क्रिएट कर दोगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आप खुद कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर तो हेड उसका हुआ नल, ठीक है, हेड नल हुआ तो मीन उसके अंदर कोई नोड है ही नहीं, एम्प्टी है, तो न्यू नोड क्रिएट कर दोगे। उसके बाद अगर तो अब चेक करोगे लास्ट नोड है, उससे अगर नेक्स्ट नल नहीं है, लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट नल नहीं है, तो क्या करोगे, उसका लास्ट और नेक्स्ट उस लास्ट में ले आओगे, मीन उस लास्ट के वेरिएबल में उसका ले आओगे वेरिएबल। नेक्स्ट आप खुद अंडरस्टैंड करें, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।